अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो हाफिज़ हिशाम इलाही और इंजीनियर मिर्ज़ा अली, इनके दरमियान एक बड़ा सख्त किस्म का टाकरा चल रहा है। तो हाफिज़ हिशाम जो ज़हीर साहब हैं, उन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा अली से 5 सवालात पूछे हैं, या यूँ कह लें कि उन्होंने मिर्ज़ा अली के ऊपर 5 एतराज़ात उठाए हैं, और उनका जो जवाब जो है ना, ये जो हमारी पाकिस्तानी जो कौम बाशऊर कौम है उनसे मांगा है, उसका जवाब मांगा इस बाशऊर कौम से। तो दोस्तों, आप वो इतराज़ात सुनिएगा, वह भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर वो आप लोगों ने बताने हैं क्या हाफिज़ हिशाम इलाही की जो सवालात हैं, जो इतराज़ात हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हाफिज़ हिशाम इलाही से पूछा गया कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली के ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज हुआ है, जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट के जो ख़िलाफ़ बोले हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली, तो इस वजह से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हाफिज़ साहब ने इसका जवाब दिया, कहा कि ये पहली बार मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। याद रखें, इंजीनियर मिर्ज़ा अली एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब बोले हैं, और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि पता है वो खान साहब की बड़ी हमायत में बोल रहे हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी है, और इसके अंदर एक मसला है इंजीनियर मिर्ज़ा अली के अंदर पॉपुलैरिटी वाला, कि मैं बहुत कुछ हूँ। अक्सर आप उसने तकरीर में भी देखा होगा कि ये मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक नहीं हूँ, और मैं फ़लाँ नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स के नाम ले रहे हैं और जिन्होंने बड़ा काम किया है, कि मतलब अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ कुछ चीज़ समझता है। तो हाफिज़ हिशाम इलाही ने कहा कि मेरे भाई मुकदमा तो पहले भी दर्ज हुए हैं, तो फिर किसके कहने पे हुए हैं? तो अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अगर आप मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कुछ धड़े, कुछ लोग इंजीनियर मिर्ज़ा अली को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर, ये तो उनकी एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन अब हम चलते हैं असल पॉइंट की तरफ, जो उनकी तरफ आते हैं। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक पॉइंट उठाया, एक सवाल उठाया कि मान लेते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली के मुताबिक कि ये जो मौलवी जो हजरात एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, ये मौलवी हजरात एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो क्या आप सहाबा कराम को बुरा भला कहोगे? तो क्या आप सहाबा कराम को गालियाँ दोगे? कितना वैलिड सवाल है, कुछ सोचने वाली बात है। और मेरे भाई, मान लेते हैं ये मौलवी एक दूसरे के को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये है कि आप सहाबा कराम को लताड़ना शुरू कर दोगे, उनमें कीड़े मकोड़े निकालना शुरू कर दोगे। और दूसरा बड़ा वैलिड और बहुत अहम सवाल, बहुत अहम इतराज़, सवाल कुछ भी आप कह सकते हैं, जब एक जो एंकर ने हाफिज़ हिशाम साहब से पूछा कि भाई इस तरीके से तो इंतशार फैल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इंतशार देखे कौन फैला रहा है? हम तो कहते हैं कि सारे सहाबा कराम माशाल्लाह हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, सारे सहाबा का हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। और एक इंसान आके बीच में खड़ा होकर कहता है कि यार ये वाला जो सहाबी ठीक नहीं है, फिर कोई दूसरा उठ के कहता है कि ये वाला ठीक नहीं है, फिर एक और मजीद तीसरा उठ के आता है, वो कहता है ये वाला ठीक नहीं है। कभी वो सहाबा की, कभी एक सहाबा की तौहीन करता है, कभी दूसरा आगे करता है, कभी तीसरा करता है। तो आप मुझे बताएं, इंतशार कौन फैला रहा है? वो फैला रहा है जो अमन का सबक दे रहा है, जो इज्जत का सबक दे रहा है कि सबका एहतराम करो, सबको इज्जत दो। अगर उनका कोई मामला है, उनका कोई माजरा है, उनमें कोई झगड़ा है, अल्लाह पे छोड़ दो, आप खामोश हो जाओ, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। तारीख बहुत कुछ कहती है, जब कुरान ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम, तो आपको क्या ज़रूरत है उनमें कीड़े मकोड़े निकालने की, उनको बुरा भला कहने की, उन पर तौहीन करने की? आप चुप कर जाओ। तो आप मुझे बताएं, अब जो इतराज़ कर रहा है, जो के तौहीन कर रहा है, जो बुरा भला कह रहा है, तो बताए इंतशार कौन फैला रहा है? फसादी कौन है? वो जो अमन का सबक दे रहा है, या फिर वो तौहीन कर रहा है? तो बड़ा वैलिड सवाल था। तो दोस्तों, बात वही है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, इतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बड़ी लेंथी होती जाएगी, लेकिन बात फिर वही है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को, जो बाशऊर लोग हैं, जो समझते हैं, उनको पता चल गया कौन क्या चाहता है। और मेरे भाई, मैं भी कहता हूँ, आज मैं कहता हूँ, आप इस हमारे जो फ़िरके हैं उनको बुरा भला कहते रहें, हमारे बिल्कुल कहना चाहिए, उनमें बहुत सी बुराइयाँ हैं। हमारे जो उलमा कराम है, ये जो मौलवी हजरात हैं जितने हैं मुख्तलिफ मसालिक के, उनको आप लाख लानते दें, उनको बुरा भला कहें, उनकी आप गलतियाँ बाहर निकाल कर लाएँ। ये क्या बात हुई कि आप जो है ना, आप खुद सोचें, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। आज हम एक आम जो गुनहगार इंसान उसको बुरा भला कह रहे हैं, और एक इंसान उन हस्तियों को बुरा भला कह रहा है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, परवाने थे, जानिसार थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, یار تھے, دوست تھے. تو مجھے بتائیں کون غلط ہے, کون انتشاری ہے, کون فسادی ہے, کون فرقہ پرست ہے؟ تو خیر یہ جو باشعور کو دوست ہے, خاص طور پہ جو باشعور نوجوان ہے, میرے ان سے یہ میری درخواست ہے. باقی برا بھلا کہتے رہے مان لیں. یہ جو مولوی, میں مان لیتا ہوں, جو مولوی حضرات ہیں یہ اپنی دکانیں بیچ رہے ہیں, میں مان لیتا ہوں, 100% مان لیتا ہوں بھائی, دکانیں بیچ رہے ہیں, میں خود کہتا ہوں. اور کتنی بار میں اپنے ولاگز کے اندر بتا چکا ہوں, ان سب نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی, کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کون سی دکانداری ہے یار؟ اپن حزین ہستیوں کو برا بھلا کو, یہ تو کوئی نئی دکانداری بنا لی, سب سے بڑی دکانداری. جتنی بڑی ہستی کے خلاف بولو گے اتنی زیادہ پاپولیرٹی ملے گی, اتنا لوگ آپ کو جانیں گے. تو خیر دوستو, ویڈیو پھر لینتھی ہوتی جا رہی ہے, انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے, پھر مزید باتیں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.